हम लोग फायर डिपार्टमेंट से आए हैं, तो आज के बारे में आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले फायर होता क्या है। जब कोई फ्यूल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उपयुक्त हीट पाता है तो एक केमिकल रिएक्शन होती है और इस रिएक्शन के फलस्वरूप एनर्जी, लाइट एंड स्मॉग निकलता है। तो इस प्रोडक्ट के रूप में निकले हुए कंबाइंड फॉर्म को फायर कहा जाता है। जब हम फायर को बुझाने जाते हैं तो बहुत सारी परेशानियां होती है। इस परेशानियों से बचने के लिए फायर को 4 क्लास में डिवाइड किया गया है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास डी। क्लास ए में जितने भी नॉर्मल सॉलिड सब्सटेंस होते हैं वो आते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, नॉर्मल सॉलिड सब्सटेंस में लकड़ी, कोयला, उसके बाद बुक्स, ये सभी आते हैं। इनमें जब फायर की घटना होती है तो इसको बुझाने के लिए हम वाटर का यूज करते हैं, ठीक है। और इसके बाद आती है क्लास बी की फायर। क्लास बी की फायर में जितने भी लिक्विड सब्सटेंस आते हैं वो आते हैं। तो इसको बुझाने के लिए हम लोग वाटर का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। क्लास ए में वाटर का यूज करेंगे और क्लास बी में वाटर का यूज नहीं करना। लिक्विड सब्सटेंस में जैसे हो गया कुकिंग ऑयल, केरोसिन, पेट्रोल, इन सभी में जब आग लगता है तो हम इसको बुझाने के लिए क्या करेंगे, सूती कपड़ा होता है घर में, कॉटन का कपड़ा, उसको लेके पानी में डुबो देना है। वाटर में डुबाने के बाद उसको क्या करना है, 2 आदमी मिलकर उसको पकड़ना है, एक उस साइड से और एक अपोजिट साइड, और उसको टाइट करके चादर के रूप में बना लेना है और तेज झटका मार के जिस कंटेनर में रखा हुआ है ऑयल जिसमें आग लगी है उसको ढक देना है। ढक देने से क्या होता है, बताए थे अभी, आग लगने के लिए 3 चीज चाहिए था, क्या क्या, फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट। ये 3 में से किसी एक को हटा दिए तो आग बुझ जाएगी। तो क्लास ए में वाटर का यूज किए, उसने क्या किया, हीट को हटाया, उसके टेम्परेचर को कम कर दिया जिस वजह से आग बुझ गई। क्लास बी में हम क्या किए, सूती कपड़ा को भिगो के ढक दिए। ढकने से क्या हो गया, ऑक्सीजन उसको मिलना बंद हो गया तो आग बुझ जाती है। क्लास सी में आती है, क्लास सी की आग में आ जाती है गैसीय सब्सटेंस की आग। तो गैसीय सब्सटेंस की आग में क्या क्या होगी, मीथेन हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा। उसके बाद सबसे ज्यादा हम लोग घर में जो खाना बनाते हैं एलपीजी सिलेंडर, उसकी गैस हो गई। तो इस चीज में जब आग लगती है गैसीय सब्सटेंस में तो इसको बुझाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको बुझाने के लिए हम गैस का ही यूज करते हैं। गैस का यूज करने का मतलब हुआ, जैसे आप लोगों के यहाँ पे रहता है पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर टंगा हुआ है सब जगह पे, तो उसमें से एक होता है CO2 पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर, उससे आग को बुझाएंगे CO2 से, या फिर कोई ऐसा प्रोसेस करेंगे जिससे एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन उसको मिलना बंद हो जाए। तो उसके लिए हम लोग करते हैं प्रैक्टिकल करके, होगा प्रैक्टिकल तो दिखाया जाएगा, नहीं तो थ्योरेटिकल में समझ लीजिए जो वो पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर से हम आग को बुझा सकते हैं। उसके बाद क्लास डी की आग में आती है जितने भी मेटल सब्सटेंस होते हैं। मेटल सब्सटेंस में समझ रहे हैं ना क्या क्या हो जाएगा, आयरन, उसके बाद गोल्ड, उसके बाद सोडियम, पोटेशियम, ये सभी हो जाते हैं। तो ये सभी जनरली आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलता है क्योंकि इसकी आग जो होती है जहां बनती है वही लगती है, तो फैक्ट्री वगैरह में लगती है। तो आपको मुख्य रूप से 3 क्लास की आग जाएंगी, क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी। अब इसमें से सबसे ज्यादा जो खतरा होता है वो गैस सिलेंडर की आग में होती है। ऐसा होता क्यों है, तो गैस सिलेंडर में जो भरी हुई गैस है, हमारे एटमॉस्फेयर में जितनी भी गैस है उसमें सबसे ज्यादा भारी होता है। हमारे एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैस होती है, कौन कौन सी गैस होती है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन होता है, ठीक, यही मुख्य रूप से 3 गैसें होती है। इन तीनों गैस में सबसे ज्यादा भारी हमारे जो एलपीजी सिलेंडर में भरा होता है वो होता है। अब मेरे किचन में अगर रखा हुआ है गैस तो जो भारी होता है वो सबसे नीचे रहेगा, हल्का चीज ऊपर, भारी नीचे रहेगा। अगर गैस का रिसाव होता है किचन में तो वो गैस फर्श पे चली जाती है नीचे, और जब हम जाते हैं किचन में कुछ देर के बाद उसमें जो स्मेल देने वाली चीज है वो निकलती नहीं है, वो गंध देना बंद कर देगा, गैस सिलेंडर बंद किए, लेकिन गैस मेरे कमरे में रखा रहता है।
अब जब खाना बनाने जाएंगे तो उस समय जो ही लाइटर जलाएंगे बस पूरे कमरे में आग लग जाती है और हम लोग जल जाते हैं। इसलिए कभी भी जब गैस का रिसाव हो जाए तो हमको 4-5 बाल्टी उस कमरे में डाल देना है पानी और उसको झाड़ू मार के बाहर कर देना है। उसके बाद जब कमरा सूख जाएगा तब जाके उसमें हमको खाना बनाना है। दूसरा होता है अगर गैस सिलेंडर में आग लग जाती है तो हम लोगों के जहन में बैठा होगा क्या चीज कि गैस सिलेंडर फट जाएगी। ऐसा नहीं होता है, गैस सिलेंडर फटती नहीं है, लेकिन फटती तो है लेकिन वो अपने प्रोसेस से नहीं फटती है। अगर गैस सिलेंडर खड़ा है, एक चीज आप बताइए, गैस सिलेंडर के अंदर में हाई प्रेशर से गैस भरी है, आग लगने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में है। एटमॉस्फेयर के प्रेशर से अंदर का प्रेशर ज्यादा होता है। सिलेंडर जो है, इस सिलेंडर के अंदर में जो गैस भरी हुई है उसका प्रेशर बाहर के प्रेशर से ज्यादा होता है। जब ज्यादा होता है तो अंदर की गैस बाहर आएगी, ना कि बाहर की गैस अंदर जाएगी। और जब बाहर की गैस अंदर नहीं जाएगी तो अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगा। अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो इसके अंदर में आग कभी नहीं लगेगा। फिर भी ये फटता क्यों है? तो फटता इसलिए है जब इसमें आग लगता है तो हम लोग इसको बुझाने का प्रयास करते हैं, और जब बुझाने का प्रयास करते हैं तो ये बुझता नहीं है अपना आसानी से, तो हम बुझाने के क्रम में इसको गिरा के छोड़ देते हैं। ठीक है, अब ये जब गिर गया तो क्या होगा, गोल होता है, मेरे कमरे में घूमेगा इधर उधर घूम के क्या करेगा, आस पास में सभी जगह पे आग लगा देगा। आग लगा देगा तो फिर बाहर की हीट जब इस पे पड़ती है तो आप लोग देखें घर में प्रेशर कुकर होता है, उस पर जब हीट देते हैं और अगर उसकी गैस बाहर ना निकले तो क्या होता है, फट जाता है प्रेशर कुकर। तो वही बात यहाँ पे होगी, जब इस पे हीट पड़ता है तो हीट पड़ते पड़ते ये सिलेंडर फट जाती है, तब जाके ब्लास्ट होता है, ना कि इसके अंदर में आग लगता है। इसको कंपनी इस तरीके से बनाई है कि ये अगर इसका खुद का हीट इस सिलेंडर में से जो गैस से रिसाव से हीट पड़ता है वो हीट खुद इस पे 15 मिनट तक पड़ेगा तो भी ये नहीं फटेगी। हम लोगों को जो अभी प्रोसेस बताया जाता है उससे हम इसको बुझाएंगे, नहीं बुझता है तो इसको खड़ा छोड़ देना है, इसको कभी गिराना नहीं है। खड़ा रहेगा तो सारी गैस निकल के जल जाएगी, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जब गिरा देंगे तो फटने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। वो भी प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है आप लोगों को। देखिए ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, और एक होता है आपके सामने में देखिएगा उधर टंगा हुआ है, वो वाला मंगा दीजिए, तो वो एक है एबीसी फायर एक्सटिंग्विशर। अभी आपको क्या बताया थे, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी की आग, इन तीनों की आग को उससे बुझा सकते हैं। इससे सिर्फ गैस की आग को बुझाया जा सकता है, ठीक है। लिक्विड का भी बुझ सकता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा कारगर है गैस सिलेंडर की आग की। अभी आपको थोड़ा सा डेमो देके दिखाया जाता है। जिन भी बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है वो बाहर निकल जाएं या बैठ जाएं, सबको बैठा दिया जाए। तरीका बताया जा रहा है कैसे चलाया जाता है। देख रहे हैं आप लोग, इससे ज्यादा इसका लॉ नहीं है। ऐसे अगर आग लग गया है तो इस सिलेंडर को ऐसे खड़ा छोड़ देंगे, पूरा जल जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जब हम इसको गिरा देते हैं तो देखिएगा कि फर्श पर से इसका लॉ इस पे आ जाएगा, ठीक, या कहीं दीवार के बगल में जाएगा तो वहां से फिर इस सिलेंडर पे पड़ेगा, तो इसके अंदर में जो गैस है उसमें एक्सपेंशन होगा और वो फट जाएगा। तो इसको बुझाने के लिए CO2 है, CO2 को क्या करना, कैसे खोलना है वो चीज देखिएगा। सबसे पहले देखिए ये टंगा हुआ है, उठा के लाए, इसमें एक सेफ्टी पिन है, वो इसमें घुसा रहता है। सबसे पहले इस पिन को बाहर खींचिएगा, ठीक है, इस पिन को बाहर खींचेंगे। उसके बाद ये है, इसको इस पैर से दबा लें और बाएं हाथ से इसको पकड़ेंगे और दाहिने हाथ को इसको अंदर की तरफ मूव करेंगे। इसमें जो गैस है वो उस पर पड़ेगी और आसानी से बुझा देगी। देखिए अभी तुरंत देखिए कितना आसानी से बुझा दिया। तो इससे हम बुझा सकते हैं। क्लास ए, क्लास
बी एंड क्लास सी होता है, एक बार यूज हो गया तो फिर दोबारा अच्छा चीज हो उस पर उसका यूज करेंगे या गैस किया, और जहाँ कोई कम महंगा चीज होगा उस पर इसका यूज करके हम आग को बुझा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। तो बाद में आते हैं तो और फिर डेमो देके बताया जाएगा प्रैक्टिकल करके, उसमें सिर्फ बड़े बच्चे रहेंगे अगले क्लास में, छोटे बच्चे नहीं रहेंगे। आज प्रॉब्लम हो रहा है छोटे बच्चों को। ठीक है, धन्यवाद।